गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑल वी डू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर्स से पहले हम कुछ और नंबर्स होते हैं सिंपल, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय एन, एन से डिनोट किए जाते हैं। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से आगे टिल इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। देन उसके बाद है वॉल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वॉल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो विदाउट एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, वॉल नंबर्स में क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया जाता है और साथ में जीरो भी। ओके स्टूडेंट्स, ये बिना डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें फ्रैक्शनल पार्ट्स और बिना डेसिमल के होते हैं। जैसे कि वॉल नंबर्स होते हैं हमारे, इसके एग्जांपल हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से आगे टिल इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या होते हैं, वॉल नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स आर लाइक वॉल नंबर्स, इंटीजर्स वॉल नंबर के समान होते हैं। बट दे आल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, परंतु ये नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल करते हैं। बट स्टिल नो फ्रैक्शन अलाउड, परंतु अभी इनमें कोई फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। ओके स्टूडेंट, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट इसी प्रकार से। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हमारे इंटीजर्स, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। A rational number is the one that can be written in the form of PQ, P by Q, where P and Q are integers. P and Q are क्या है, integers हैं। जिन नंबर्स को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे 1/2, 3/4, 4/6, 1/10, 5/6, 2/5, ये हमारे सभी क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स। इनके अलावा इरेशनल नंबर भी होते हैं, उन नंबर्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम ओनली रैशनल नंबर्स को ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5, ये भी हमारे क्या है, रैशनल नंबर। 0 भी एक रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, 0 भी एक रैशनल नंबर है। जैसे हम 1/1, ये क्या है, P, ये क्या है, क्या हो, तो हम 1 को P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/1 इज इक्वल टू 2, 3/3 4/1 इज इक्वल टू 4, ये भी क्या है, 4 को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, इस यह प्रॉपर्टी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी पर अप्लाई करके देखेंगे किन किन पर यह अप्लाई होगी या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट ऑफ एडिशन, रैशनल नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे 2/5, 3/6, 1/2,
1/4, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं ये? रैशनल नंबर्स। इनमें क्या है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इनमें क्यू है क्या है? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पी है, ये 4 हमारा क्यू है। ओके स्टूडेंट्स, देन जैसे हम लेते हैं ए बाई बी प्लस सी बाई डी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल लेंगे एडिशन में 2/5 प्लस 4/5, तो इनको ऐड करते हैं हम। जैसे क्या है हमारा, दोनों नंबर्स में ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 सिंपल एडिंग हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या था? 2 + 4 6/5, 6/5। तो हमारा क्या है, ये आंसर है 6/5। तो स्टूडेंट्स 6/5 क्या एक रैशनल नंबर है? क्योंकि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। हाँ, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पर लागू होती है। देन इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे हमारे पास 5/7, 2/7 हमारे पास क्या है, ये 2 नंबर्स हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5/7 माइनस 2/7, तो हमारा आंसर क्या है? 3/7, विच इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट इज इन पी बाई क्यू फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इस पर भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है। देन इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, ये क्या होता है? ए बी माइनस सी बाई डी। तो इसमें क्या होगा? ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी। तो इसमें क्या होगा? जैसे हमारे पास 2 नंबर है, 5/7 मल्टीप्लाई विद 2/7, 5 2 जा 10, 7 7 जा 49। ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ये है पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, इस पर भी ये प्रॉपर्टी लागू होगी, अप्लाई होगी। देन इसके बाद है डिवीजन में। डिवीजन में हम इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। जैसे A/B C/D, तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, C एंड D नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो यह प्रॉपर्टी लागू होगी। लेकिन यह पर देन जब C एंड D 0 होगा तो यह प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या था? 4 क्या है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि 4/1 इज इक्वल टू 4। ये क्या है? रैशनल नंबर। यदि 16 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या था? नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यह प्रॉपर्टी डिवीजन में लागू नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर क्या लागू होगी या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट है एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन में जैसे A डिवाइड बाई B प्लस CD। ओके स्टूडेंट्स, देन C ऑर्डर चेंज करेंगे हम, C/D प्लस A/B। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें चेक करना है क्या ये ऑर्डर चेंज करने के बाद इक्वल है या नहीं, इनका आंसर सेम आता है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे लेते हैं A/B 4/B प्लस 2/5। CD लिखेंगे पहले, C हमारा 2, D हमारा 5 प्लस 4/5। सोल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या था? 6/5। इसका भी आंसर क्या? 6/5। दोनों क्या है? इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन में लागू होती है। एडिशन इज
क्या है, एडिशन में प्रॉपर्टी लागू होती है। ओके स्टूडेंट्स, 6/5 क्या, ये दोनों ही रेशनल नंबर्स। देन एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करके देखेंगे, a/b माइनस c/d, क्या ये इक्वल है या नहीं। cd पहले लिखेंगे, देन a/b बाद में। तो a हमारा ab 4/5 माइनस 2/5, cd कितना हमारा 2/5 माइनस 4/5। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आता है 2/5। देन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 4 माइनस का 2, ये क्या है, इक्वल नहीं है। ये प्लस का 2/5, ये क्या है -2/5। ओके स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन जैसे a/b मल्टीप्लाई विथ cd, क्या इक्वल होगी या नहीं। जैसे हम लेते हैं 4/5 मल्टीप्लाई विद 2/5, 2 ऑर्डर चेंज किया हमने। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 5 5 25, 4 2 8, 5 5 25। तो हमारा आंसर क्या है, सेम है। क्या हमारा आंसर सेम है, दोनों रेशनल नंबर हैं, इसलिए प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद डिवीजन। डिवीजन में a/b, a/b डिवाइड बाई cd, क्या इक्वल है, ऑर्डर चेंज करने के बाद cd डिवाइड बाई a/b। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्या है 4/5 डिवाइड बाई 2/5, ऑर्डर चेंज किया हमने, 4/5 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन जैसे ही हमने सोल्व किया, इसका साइन चेंज किया, तो ये रेसिप्रोकल हुआ 2/5 का 5/2। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्ट का 2/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो नॉट इक्वल है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी डिवीजन पर। ओके स्टूडेंट्स, नहीं, नॉट। स्टूडेंट एससीटी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, एससीटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे 3 + 5 + 7, देन 3, पहले 3 को हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, +5 5 + 7, इनकी एडिंग क्या आती है 8, देन +7, उसी प्रकार से इनकी भी। तो हमारा आंसर क्या है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा आंसर, सेम, a + b + c। इसमें क्या है, a बार प्लस b + c, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसयूसीटी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन में चेक करेंगे रेशनल नंबर्स में, जैसे a/b + c/d + e/f। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन में इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, जैसे a/b है 2/5 + cd है 3/5, ये ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों, 4/5, e/f, ये क्या है, e। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, ब्रैकेट को 7/5, क्या आता है 7/5। देन इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या है 9/5। ओके स्टूडेंट्स, फिर सोल्व करते हैं, a/b + cd, इसमें क्या किया हमने
जैसे E/F को अलग रख लिया, तो 2/5 प्लस 3/5, 4/5 को अलग किया। देन इनका आंसर क्या है? 5/5 प्लस 4/5। देन फाइनल आंसर क्या स्टूडेंट्स हमारा? 9/5। क्या है? 9/5। देन इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं क्योंकि ये p/q क्या की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी एडिशन पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, जैसे AB माइनस CD माइनस E/F, उसी प्रकार से AB माइनस CD माइनस E/F को अलग किया। देन इसको सोल्व करेंगे। 2/5 माइनस CD। स्टूडेंट्स, हमने सब्ट्रैक्शन से इन रेशनल नंबर्स की रेशनल नंबर्स पर ये प्रॉपर्टी चेक की, बट इनके आंसर क्या है? सेम नहीं आ रहे हैं। ये क्या है? 3/5। देन ये क्या? -5/5। ये नॉट इक्वल है, तो इस कारण से स्टूडेंट्स यह प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। A/B मल्टीप्लाई ब्रैकेट C/D मल्टीप्लाई E/F ब्रैकेट क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको सोल्व करने के बाद हमारे आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में भी हमने सोल्व किया इस सम को। देन हमारा आंसर क्या आ रहा है? 8/15 क्या है? 5 देन सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? 5/6। क्या ये नॉट इक्वल? तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होगी। ओके, नेक्स्ट समय स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? जैसे है नेगेटिव ऑफ 4/5, तो स्टूडेंट इसका नेगेटिव क्या होगा? -4/5। देन उसी प्रकार से नेगेटिव ऑफ यदि माइनस का है तो इसका क्या होगा? नेगेटिव, तो एक माइनस बाहर, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो माइनस प्लस 4/5। ओके स्टूडेंट्स, ये इनके आंसर है। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो इनको कैसे प्राप्त करते हैं? किस आइडेंटिटी की सहायता से हमने एडिटिव इनवर्स निकाला? जैसे 4/5 प्लस -4/5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। इस आइडेंटिटी की सहायता से हमने एडिटिव इनवर्स निकाला। सेकंड क्या है? सेकंड क्या स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एक नंबर लेते हैं रेशनल नंबर 4/5, देन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/4। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे इसका उल्टा करना है बिल्कुल, q/p। जैसे 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2, क्योंकि 2 कैसे होता है? 2/1 = 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को हमने किस आइडेंटिटी की सहायता से प्राप्त किया? जैसे 4/5 की मल्टीप्लाई 5/4 के साथ करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/1 = 1। तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं? जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर है 4, ब्रैकेट के अंदर है 3 + 5, कैसे सोल्व करते हैं? 4 पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई है 32, देन सेकेंड मेथड क्या है?
3 + 5 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 4 3 जा 12 देन 4 5 जा 20 देन और आंसर इज 32। आंसर क्या है दोनों तरीकों से सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। ए बाई बी देन ब्रैकेट के अंदर है सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी मल्टीप्लाई विद सी बाई डी प्लस ए बाई बी मल्टीप्लाई विद ई बाई एफ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे 2/5 सी बाई डी 3/5 4/5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 की 3/5 के साथ प्लस 2/5 की 4/5 के साथ 2/5 देन मल्टीप्लाई साइन, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इसको देन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 7 + 5 देन 3 2 जा 6 5 5 जा 25 4 2 जा 8 5 5 जा 25 सोल्व करते हैं 7 2 जा 14 5 5 जा 25। ओके स्टूडेंट्स, देन इनको सोल्व करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है सेम 14/25 और आंसर इज सेम। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे आंसर क्या सेम है। स्टूडेंट्स, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट्स, -2/5 एंड 1/2 आल्सो रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं ये दोनों ही p/q की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, -2/5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं माइनस में, माइनस और प्लस दोनों में होते हैं, तो -2 इज ए आल्सो ए इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो p क्या होता है हमारा इंटीजर, क्या भी क्या होता है हमारा इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो -2/5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, -2/5 1/2 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं इनके बिटवीन। जैसे में 2 एंड 7 हमारे पास, तो रेशनल नंबर इनके बीच के क्या हैं 3 4 5 6, देन उसी प्रकार से इनके रेशनल नंबर निकालेंगे। बट क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, परंतु इनको हम डिनोमिनेटर सेम करके इनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, -2/5 5 2 जा 10, दोनों की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर्स क्या होना चाहिए 10। तो इस नंबर की हम सेकंड नंबर के क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू क्या हमारे इसमें 2, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10। ओके फ्रेंड्स, 1/2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 के साथ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके बिटवीन नंबर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो कैसे निकालें, जैसे -4/10, जैसे -4, तो इनके बिटवीन नंबर्स क्या होते हैं -4 एंड 5 के, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, देन उसी प्रकार से -3/10 -2/10 -1/10, इसके बाद क्या है 0 1/10 2/10 3/10 4/10। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। देन आगे स्टूडेंट्स -3/5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। नंबर लाइन कैसी होती है हमारे, जैसे ये 0 इधर -1 -2 -3, राइट हैंड साइड +1 2 3, इधर क्या होते हैं पॉजिटिव साइन, इधर क्या होते हैं नेगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, देन -3/5 क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये क्या है 0 एंड
1 के -1 के बिटवीन है, 0 एंड -1, -3/5। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है -1। तो ये हमारा नंबर किसके बिटवीन है, 0 एंड -1 की। तो 5 क्या है डिनोमिनेटर, तो इसके क्या है 5 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 देन 5। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होगा हमारा 1 ये -2/5, ये -3/5, ये क्या है -4/5, ये -5/5 क्या कट करेंगे तो -1 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो -3/5 हमारा ये राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके।